कक्षा 11 के इतिहास के विद्यार्थियों के लिए मैं चारुचंद्र पांडे आपको अध्याय 5 के अंतर्गत यायावर साम्राज्य के अंतर्गत महान मंगोल महानायक चंगेज खां का अध्ययन कराऊंगा। जो चंगेज खां थे वो मंगोल साम्राज्य के संस्थापक थे और चंगेज खान का जो जन्म हुआ था बच्चों 1162 ईस्वी में आधुनिक मंगोलिया के ओनो नदी के निकट हुआ था। बच्चों, इनका वास्तविक नाम तेमुजिन था और इनकी माता का नाम होइलन था। पिता का नाम येसुजेई। इनके जो पिता थे वो कियात कबीले के थे और इनकी पत्नी का नाम बोर थे। तो बच्चों, जो चंगेज खां मंगोल साम्राज्य के महानायक, जिसको देखकर उस समय की दुनिया कांपती थी। चंगेज खां स्वयं को ईश्वर का अभिशाप कहते थे। चंगेज खां कहता था कि वे धरती पर ईश्वर का अभिशाप है, वो धरतीवासियों को दंड देने के लिए पैदा हुआ है। लेकिन चंगेज खां का जो ये रूप था ये बाद में स्थापित हुआ और लेकिन चंगेज खां का जो बचपन था वो बड़ी कठिनाइयों से बीता था। तो बच्चों, जब इनकी उम्र काफी छोटी थी, ये अल्पायु के थे, तो इनके पिता की हत्या कर दी गई और इनको दास बनाया गया और इनकी पत्नी का तक अपहरण कर लिया। इनकी जो माता है उनको इनका लालन पालन, इनके भाई बहनों का लालन पालन बड़ी कठिनाइयों से करना पड़ा। और जो चंगेज खां थे, चंगेज खां ने अपने इस बुरे वक्त में अनेक मित्र बनाए और उनका जो विश्वसनीय मित्र था वो बोगुरचु था। इनका प्रथम मित्र था और वो सदैव विश्वस्त साथी के रूप में उसका साथ दिया। और दूसरा मित्र जम्मुका था, लेकिन बाद में उसने उसके साथ धोखा दे दिया था। और हम देखते कि जो जम्मुका उसका पुराना मित्र था, बाद में वो उसका क्या बन गया था, शत्रु बन गया। और 1180 और 1190 के दशकों में तेमुजिन ओंग खान का मित्र रहा और उसने इस मित्रता का इस्तेमाल जमुका जैसे शक्तिशाली प्रतिद्वंदियों को परास्त करने के लिए किया। तो चंगेज खां, जिसको हम क्या कहते थे बचपन में या प्रारंभिक रूप में तेमुजिन, तो उसने ओंग खां को मित्र बनाया था। हालांकि जो आपके जम्मुका थे वो पहले मित्र थे, लेकिन बाद में चंगेज खां या तेमुजिन के शत्रु बन गए। लेकिन उसने ओंग खां के द्वारा, ओंग खां की सहायता से जम्मुका को पराजित किया। तो बच्चों, चंगेज खां को देख लेते हैं। हाँ बच्चों, ये हैं आपके चंगेज खां हैं। और चंगेज खां के बाद, उनके बाद जो गद्दी पे बैठे मंगोल साम्राज्य के, उनका नाम था ओगताई खां। और इसके ओगताई, उनके बाद गोयुक और गोयुक के बाद मोंके खान। ये मोंके खान है। ठीक है बच्चों, जैसे मैंने सुविधा के लिए प्रमुख खानों की एक सारणी बनाई, इसको भी देख लें। ये आपका चंगेज खान, ओंगताई खान, गोयुक खान और मोंके खान और कुबलई खान। तो बच्चों, ये चंगेज खां की जो वंशावली है, इस पीढ़ी में चंगेज खां दिख रहे हैं और इस दूसरी ये वाली पीढ़ी में ओगोदई, फिर इस पीढ़ी में गुयुक दिख रहे हैं आपको और उस पीढ़ी में आपको मोंके खान दिख रहे हैं। ये है मोंके खान। ये चंगेज खां का जो वंश है वो इस प्रकार फैल रहा है। ठीक है। अब बच्चों, अब हम बात करते हैं कि जो चंगेज खां थे उन्होंने जम्मुका को पराजित किया और जम्मुका को पराजित करने के बाद वो अन्य कबीलों के विरुद्ध युद्ध भी किया और इन्होंने
अपने पिता के हत्यारे और शक्तिशाली तारतार कैटराइट ओंग खान, जिसके विरुद्ध उसने 1203 में युद्ध छेड़ा और 1203 में उसने ओंग खान और तारतार कैटराइट को क्या कर दिया, पराजित किया। और 1206 में जमुका और नेमन लोगों को निर्णायक युद्ध में पराजित किया। जमुका बच्चों उसने पराजित तो किया था पहले, लेकिन पूरी तरह वो पराजित नहीं हुआ था। और लेकिन 1206 में उसने जमुका और नेमन लोगों को निर्णायक युद्ध में पराजित किया। उसके बाद जो चंगेज खां थे, उनके मार्ग के जो रोड़े थे, जो कठिनाइयां थी, जो उनके लिए संकट पैदा कर रहे थे, उनका सफाया कर दिया। ठीक, अब इनको पराजित करने के बाद जो तेमुजिन थे, वो स्टेपी क्षेत्र की राजनीति में सबसे अधिक प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में उभरे और उनकी इस प्रतिष्ठा को मंगोल कबीले के सरदारों की एक सभा, जो मंगोल सरदारों की एक सभा होती थी, जैसे हम वर्तमान में कैबिनेट या एक प्रकार की संसद से इसकी तुलना कर सकते हैं, उसका नाम था कुरुलताई। तो कुरुलताई में मंगोल कबीले के प्रमुख सरदार के रूप में चंगेज खां को मान्यता मिल गई कि चंगेज खां को उन्होंने एक राजा के रूप में स्थापित किया और उसे चंगेज खां या समुद्री खान या सार्वभौम शासक की उपाधि से नवाजा। कि अब जो चंगेज खां जो थे वो प्रमुख सरदार के रूप में स्थापित हुए और एक हद तक ये मान सकते हैं कि उनको राजा मान लिया गया। बच्चों, जो मंगोल प्रथा थी उसमें जो सरदारी प्रणाली होती थी वो भाईचारे के रूप में होती थी। इसमें छोटे बड़े के रूप में भेदभाव नहीं होता था। यहाँ पर जो राजतंत्र की जो प्रणाली है, राजा सर्वे सर्वा होगा, ये पद्धति नहीं थी, बल्कि जो चंगेज खां थे वो एक प्रकार से राजा के रूप में तो थे, लेकिन वो अपने सरदारों को, अपने सेना नायकों को बड़े भाई का दर्जा देते थे और उनके साथ पूरे तालमेल बिठाकर एक साथ बैठ के खाना खाते थे। उसमें छोटे और बड़े का भेदभाव नहीं था। और क्योंकि कबीले पद्धतियां चलती तालमेल से हैं और चंगेज खान ने अपने सेना नायकों को हमेशा बड़े भाई की संज्ञा दी और उनके साथ मिलकर हमेशा एक ही आसन में बैठ के खाना भी खाया। तो बच्चों, लेकिन चंगेज खां अब पूरे मंगोल क्षेत्र में एक महानायक के रूप में स्थापित हो चुके थे। अब बच्चों हम बात करते हैं चंगेज खां का विजय अभियान। तो बच्चों, चंगेज खान जो स्वयं को ईश्वर का अभिशाप कहता था, उसने अपना विजय अभियान चलाया। क्योंकि चंगेज खां के पास एक विशाल सेना थी, उसकी सैन्य शक्ति पूरे मध्य एशिया में काफी संगठित थी और उसका सपना था कि वो चीन पर विजय हासिल करे। इसलिए उसने चीन में सीलिया प्रांत को परास्त किया। और फिर अब हम इसमें देखते हैं कि जो चंगेज खां हैं, चंगेज खां के नेतृत्व में क्या था, चंगेज खां के नेतृत्व में पूरा का पूरा मंगोल अभियान चले हैं, ये देखिए आप। और उन्होंने जो चीन जो क्षेत्र है, इस चीन के क्षेत्र में सीलिया को परास्त किया और चीन की जो महान दीवार है उसका अतिक्रमण कर दिया। बच्चों, चीन की जो दीवार थी उसको कोई भी उसका अतिक्रमण नहीं करेगा, चंगेज खान ने उसका भी अतिक्रमण किया 1213 ईस्वी में और उसने चीन के पीकिंग नगर को बुरी तरह लूटा। और उसके बाद उसने चीन को पराजित कर मंगोल साम्राज्य में आमोदरिया, तुरान, ख्वारिज्म राज्यों तक अपना साम्राज्य स्थापित किया। तो बच्चों, इसके बाद उसने ओटार, बुखारा, ये आपका बुखारा है, और बुखारा और इसके अलावा जो
आमुदरिया है, तुरान है, और गुरगंज है, मरव है, निशापुर है और हेरात है। यहाँ पर पूरे के पूरे क्षेत्र पर अपना अधिकार जमा लिया। जैसे इसके उसमें ये समरकंद है, ये बाल्ख है, ये हिरात है, ये ताशकंद है और ये निशापुर है। इन सारे के सारे क्षेत्रों को उसने क्या कर दिया, अपने साम्राज्य में मिला है। तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र किसके अंतर्गत आ गया, मंगोल साम्राज्य के अंतर्गत। अब बच्चों इस पर विजय उसने 1219 से 1221 तक पूरी की। उसके बाद चंगेज खान ने गजनी और पेशावर पर अपना ये निशाना साधा और गजनी और पेशावर पर भी अधिकार कर दिया। तो बच्चों जो गजनी और जो पेशावर है, पेशावर वर्तमान में ये आपका ये वाला क्षेत्र है पाकिस्तान में है, और जो गजनी है वो अफगानिस्तान में है। अब वहां पर जो शासक थे अलाउद्दीन मोहम्मद थे। अलाउद्दीन जो मोहम्मद थे वह मोहम्मद को कहा, कैस्पियन सागर की ओर खदेड़ दिया। ये यहाँ चले यहाँ खदेड़ दिया कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर जो दुनिया का सबसे बड़ा खारा पानी का सागर है, ठीक है, और सॉरी झील है, सबसे बड़ी खारे पानी की क्या ये झील है, और यहाँ खदेड़ दिया। और 1220 में उसकी मृत्यु हो गई। अब अलाउद्दीन मोहम्मद के बाद उसका जो पुत्र था वो जलाउद्दीन मकबरनी था, वो गद्दी पर बैठा। वह मंगोलों के आक्रमण से भयभीत होकर गजनी चला गया। गजनी आपका अफगानिस्तान है, यहाँ पर है, ठीक है, वहां चला गया। लेकिन मंगोलों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। अब वो सिंधु नदी पार कर वो दिल्ली की सीमा तक आया और कहा, रिक्वेस्ट की किससे, इल्तुतमिश से। 1221 की बात थी ये। 1221 में उसने सहायता मांगी, लेकिन इल्तुतमिश ने चंगेज खां का नाम सुना और खौफ में आ गया कि यदि इनको सहायता देंगे तो चंगेज खां दिल्ली साम्राज्य को नहीं बख्शेगा। तो इसलिए उसने मना कर दिया। और चंगेज खां का मन तो सिंध नदी पार कर उत्तर भारत और असम, उत्तर भारत ये वाला जो क्षेत्र है इसको पार करते उत्तर भारत से होते हुए असम क्षेत्र से होते हुए यहां लौटने का था। कहा, मंगोलिया लौटने का था, ठीक है। अब लेकिन अधिक गर्मी पड़ गई थी उस समय, प्राकृतिक आवासों की कठिनाइयां थी, तो उसके सरदारों ने भी उसको मना कर दिया। उसने अपना प्लान बदल दिया। यदि बच्चों कल्पना कीजिए यदि वो भारत पहुंचता तो दिल्ली सल्तनत का विखंडन हो जाता, क्योंकि चंगेज खां ने जिन भी क्षेत्रों पर आक्रमण किए वो उसको वीरान कर दिया। उदाहरण के लिए एक बार उसने निशापुर, ये वाला जो क्षेत्र है निशापुर, इस निशापुर को क्या कर दिया, निशाना साधा और वहां आक्रमण किया। और उसने ये घोषणा कर दी कि वो इस नगर को इस तरह विध्वंस कर देगा कि ताकि संपूर्ण नगर में हल चलाया जा सके। तो बच्चों ये थी आपकी चंगेज खां का विजय अभियान। और चंगेज खां ने एक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की, और ये साम्राज्य संपूर्ण मध्य एशिया पर पूरा का पूरा वर्चस्व रखता था। और इसने पूरे के पूरे आपका जापान सागर से लेकर यूरोप तक और उत्तर में साइबेरिया से लेकर ये भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी हिस्से तक इसका पूरा का पूरा वर्चस्व था। और मंगोलों ने एक अच्छी सी परिसंघ की स्थापना की थी, जिसमें मंगोल और तुर्क कबीले मिलकर काम कर रहे थे। और चंगेज खां की मुख्य जो सफलता थी उसकी सैन्य ढांचे की थी। उसने दशमलव प्रणाली पद्धति के रूप में प्रारंभिक रूप से अपनी सेना संगठित की। बाद में उसने कुल और कबीले और सैनिक दशमलव कठिनाइयों का एक साथ अस्तित्व में जो थी, लेकिन चंगेज खां ने इसे समाप्त कर दिया। जो समय कुल कबीले और सैनिक जो दशमलव इकाइयां एक साथ थी ना, उसका अंत चंगेज खां ने कर दिया। और उसके बाद सैनिकों की उसने सबसे बड़ी इकाई रखी थी तुमन, जिसमें 10,000 की इकाई होती थी। इसमें अनेक कबीले और कुलों के लोग शामिल होते थे। नई सैनिक टुकड़ियों
को उसने अपने 4 पुत्रों के अधीन कर दिया और विशेष रूप से चयनित कप्तानों के अधीन ये कार्य करती थी। इसे नोयान कहा जाता था। तो बच्चों, ये थे आपके चंगेज खान। चंगेज खान का जो साम्राज्य था वह महत्वपूर्ण और मध्य एशिया में वर्चस्व लिए हुए था। तो बच्चों, जो मैंने आपको अध्ययन कराया उसको वो आपको समझ में आ गया होगा, मैं इसकी आशा करता हूँ। और इसके बाद मैं आपको होमवर्क दूंगा और इस होमवर्क को आप पूरा